बोलो सूरज भगवान की जय। शनिदेव की जय। आज मैं मकर संक्रांति की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मकर संक्रांति। संक्रांति तो एक राशि से दूसरी राशि में जब सूर्य देव जाते हैं तो संक्रांति मनाई जाती है। संक्रांति महीने में हर महीने में आती है और मकर संक्रांति जब सूर्य देव मकर राशि में जाते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। ये त्योहार तारीख के अनुसार मनाया जाता है और जो जितने भी हिंदू धर्म में त्योहार हैं वो तिथि के अनुसार मनाया जाता है, परंतु मकर संक्रांति तारीख के अनुसार मनाई जाती है। यह हमेशा 14 जनवरी को मनाई जाती है। अब मैं मकर संक्रांति की कथा सुनाती हूँ। ग्रहों के राजा सूर्य और उनके पुत्र शनि देव की कहानी है मकर संक्रांति में। शनिदेव के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। शनिदेव के जन्म के बारे में स्कंद पुराण में भी बताया है। विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ था। संज्ञा बड़े ही कोमल स्वभाव की थी, जबकि सूर्यदेव प्रचंड तेजवान थे। संज्ञा सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाती थी। सूर्यदेव का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा परेशान रहती थी। वह सोचती थी कि मुझे किसी तरह तप आदि से सूर्यदेव की अग्नि को कम करना चाहिए। ऐसे सोचते सोचते समय बीतता गया और संज्ञा के गर्भ से 3 संतानों ने जन्म ले लिया। संतानों का नाम था वैव, ईश्वत, मनु, यमराज और यमुना। संज्ञा अब भी सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। फिर एक दिन परेशान होकर उसने निर्णय लिया कि वह तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को कम करेगी। लेकिन बच्चों के पालन पोषण के लिए और सूर्यदेव को इसका पता न लगे, इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। उसने अपने तप से अपनी छाया को स्त्री रूप में बदल दिया, जिसका नाम संवर्णा रखा। और संज्ञा ने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी अपनी छाया संवर्णा को दी और कहा कि अब से मेरी जगह तुम सूर्यदेव की सेवा और बच्चों का पालन करते हुए नारी धर्म का पालन करोगी। लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहना चाहिए। अब संज्ञा वहां से चलकर पिता के घर पहुंची और अपनी सारी बात बताई तो पिता ने डांट फटकार लगाते हुए संज्ञा को वापस भेज दिया। लेकिन संज्ञा वापस न जाकर वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं, संवर्णा है। संवर्णा अपने धर्म का पालन करती रही। उसे छाया का रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज से भी कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और संवर्णा के मिलन से भी 3 संतानों ने जन्म लिया। उनका नाम था सावणी, मनु, शनिदेव, भद्रा। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब छाया ने शिवजी की कठोर तपस्या की थी। तपस्या इतनी कठोर
थी कि उनको खाने पीने की सुध तक नहीं थी। भूखी प्यासी धूप गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के घर में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा और उसका रंग काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो रंग को देखकर सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए और उनके घोड़ों की चाल रुक गई। परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव को अपने किए पर पश्चाताप हुआ और अपनी गलती के लिए उन्होंने क्षमा याचना की। तब उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ फिर न सुधरा। आज भी शनिदेव को अपने पिता का विद्रोही माना जाता है। शनिदेव को उनके पिता सूर्यदेव पसंद नहीं करते थे। इसी कारण सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी मां को अपने से अलग कर दिया। इस बात से क्रोध में आकर शनिदेव और उनकी मां ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे डाला। पिता को कुष्ठ रोग में पीड़ित देख यमराज ने तपस्या की सूर्यदेव कुष्ठ रोग मुक्त हो जाएं। लेकिन सूर्यदेव ने क्रोध में आकर शनिदेव और उनकी माता के घर कुंभ राशि को जला दिया। इससे दोनों को बहुत कष्ट हुआ। यमराज ने अपनी सौतेली माँ और भाई शनि को कष्ट में देखा तो उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को समझाया। यमराज की बात मान सूर्यदेव शनि से मिलने उनके घर मकर राशि में पहुंचे। जब कुंभ राशि में आग लगाने के बाद वहां सब कुछ जल गया था सिवाय काले तिल बचे थे। शनिदेव ने उन काले तिलों को अपने पिता सूर्यदेव को समर्पित करने के लिए अपने साथ बांधकर अपने दूसरे घर मकर राशि में ले आए थे। इसलिए शनिदेव ने अपने पिता सूर्य की पूजा काले तिल से की थी। तभी से यह मान्यता है कि शनिदेव को तिल की वजह से ही उनके पिता घर और सुख संपत्ति प्राप्त हुई। तभी से मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा के साथ ही तिल का महत्व अधिक है। यमराज की बात मान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने जिस दिन उनके दूसरे घर मकर राशि में पहुंचे थे उस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। बोलो सूर्य देव की जय, शनिदेव की जय।